ये किसको हटाइएगा? इमाम साहब को हटा दीजिए, काम खत्म, न रहेगा न समझाएगा। यही ना, मौलाने को हटा दीजिए, रहेगा न समझाएगा। याद रख लीजिएगा, अगर ये मौलवी अगर न हो तेरा जनाजा भी नहीं कोई पढ़ाने वाला होगा। ये मौलवी न हो तेरा निकाह भी दुरुस्त न होगा। ये मौलवी न हो तुझे कोई नमाज पढ़ाने वाला न मिलेगा। ये मौलवी और इमाम की देन है कि तुम्हारे जो सरों पर टोपी है और तेरे चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आजकल का चिकना छोरा सब तक बाप रे 4 मरतबा फिर लवली लगाता है, 4 मरतबा ऐसा ऐसा क्रीम लगाता है कि दाढ़ी न जमे। का है? अरे मौलाना अभी शादी नहीं हुई है। का बात? अरे भाई शादी नहीं हुई है, लड़की सब दाढ़ी वाले से ब्याह करने के लिए तैयार है। हम कह रहे कौन है रे? ये बदनसीब कौन है रे? कौन बदनसीब लड़की है जो दाढ़ी वाले से ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है? एको गो मौलवी कंवारा नहीं है, एको गो मौलवी कंवारा नहीं मिलेगा। देखिए जितना दाढ़ी वाला है सब के पास 4 गो 5 गो 10 गो दिया, 10,000 कमाता है और ठाठ से अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है। अरे मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का प्रधानमंत्री भी वो जो है अपनी बीवी को जितनी शान से नहीं रखता जितनी शान से 5,000 कमाने वाला मौलवी अपने बाल बच्चों को। बदलो अपनी जिंदगी। मेरी माँ बहने आज अपनी जिंदगी को आप बदलिए, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए। तो हमें और आपको बदलना है। बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? नहीं बाबू बैठ बैठ, सीधे हम कूद जाएंगे। तो हल्ला चिल्ला मत करो, आराम से बैठिए। बदलिएगा, हमें बदलना है, हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। तो हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर पे देखिए मुसम्मिल हयात साहब फिर आएंगे इंशाअल्लाह। आप घबराइए मत, समझ रहे हैं बात हमारी? जब तक कि आप सुनिएगा इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा। उस्ताद मोहतरम भी यहाँ मौलाना इश्तियाक साहब दामत बरकातुहू मालिया की तशरीफ आवरी हो चुकी है, आराम फरमा रहे हैं। हजरत मौलाना एजाज साहब कासिमी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। वो तमाम हजरात एक के बाद दीगरे आपके साथ आएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंथ नंबर 3 में लिखा यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्त यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तनहा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद। न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को, तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। हिंदू भाई मर जाते हैं, शमशान घाट चले जाते हैं, मुसलमान भाई मर जाते हैं और कब्रिस्तान चले जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? औरत सब खास के कहती है जो मर गया उतर गया ना, जो मर गया वो तर गया। अरे यहाँ से अब शुरू हुआ है कुटाई और पिसाई। मर गया तो तर गया, हिसाब देना होगा। अल्लाह कहेगा ए रिजवाना, रुखसाना, फरजाना इधर आ, ए राम किशोर, अजय झा इधर आ। अल्लाह कहेगा ए फरजाना, रिजवाना, रुखसाना इधर आ। क्या अल्लाह मियाँ
मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाई, जिंदगी कहाँ लगाई। फरजाना रिजवाना रुखसाना के या अल्लाह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, आजकल तो लड़की सब फेसबुक पर वायरल हो रही है। बाप रे बाप, अल्लाह रोटी बना रही है, कहती हम गरीब घर की बेटी है, लाइक नहीं कीजिएगा, मार लाठी से दिमाग मार देंगे। हाल 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 चले बढ़िया से बैटरी लगाइए, रोटी बनाती रहेगी, फेसबुक पर वायरल हो रही है, हम गरीब की बेटी है, गरीब की। एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो इसको टिप दीजिएगा, हम ठोठे दबा देंगे। कल तक तो गैरों की बेटियों की इज्जत जो है वायरल हुआ करती थी, कल तक तो गैरों के बेटियों की रील वायरल हुआ करती है, आज हमारे बेटियों की भी रील वायरल हुआ करती है। ये हराम नहीं है, ये हराम नहीं है। क्या आज मुसलमान की बेटी जो अपने आप को कहती है कि हम हजरत फातिमा की गनीज है, वो मीडिया में वायरल होती है, वो मीडिया में वायरल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वायरल होती है। उसके घर के भाई भी, उसका भाई भी देखता है, उसका शौहर भी देखता है, उसका खानदान, उसके खानदान के लोग भी देखते हैं। हमारी बेटी वायरल होती है, जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह पूछेगा, रिजवाना रुखसाना फरजाना, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगा। ये अल्लाह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर याद रख लीजिएगा। अल्लाह लड़कों से पूछेगा, राम किशोर इधर आ, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद अयूब अब्दुल रहमान, कहा मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया। तो आजकल का लड़का सब भी वायरल होता है। अल्लाह, अरे तुझे वायरल होने का शौक है ना, तुझे वायरल होने का शौक है ना, कि लोग मुझे दुनिया में जाने, लोग मुझे दुनिया में पहचान ले, मैं यूट्यूब पर आ जाऊं, जैसे मैं खोलूं लोग मुझे समझ ले, ये फलाना मकसूदन टोला का है, ये बल्हा मकसूदन का है, ये सीतामढ़ी जिले का है, ये सुल्तान ब्लॉक का है, तो आ वायरल हो, नबी की नात पढ़, दुनिया तुझे चमका देगा। पढ़ नात, सवाब भी मिलेगा, वायरल भी हो जाएगा। पढ़ कुरान, सवाब भी मिलेगा, वायरल भी हो जाएगा। मेरी बहने, मेरे भाइयों, बुढ़वा सबसे अल्लाह पूछेगा, ए बूढ़े मियाँ इधर आ, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया। हे अल्लाह, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर। बाप, ये बुढ़वा सब का हाल। अल्लाह, 4 बजे उठ के जो है चला जाता है चाय की दुकान पर, और गुलगुल्ला अगर बनता हो तो 2:30 बजे चला जाता है कुम्मा में गुलगुल्ला खाने। नमाज पढ़ने के लिए कहे खांसी होता है, मौलाना ठेवना में दर्द है, गेठिया की बीमारी है, ये बीमारी है, और रात में नींद नहीं आती है तो चाय की दुकान के, पान की दुकान पर बैठ करके पूरे दिन और पूरे रात की कहानी, दूगो बुढ़वा बैठ जाएगा ना, फलनमा का बेटा, फलनमा की बेटी, फलनमा का बेटा, फलनमा की बेटी। अगर कुछ न हुआ गांव में तो इमाम साहब का साइकिल का चक्का हिल रहा था, हल रहा था। इमाम साहब की घड़ी इतनी अच्छी कहां से आ गई, इमाम साहब सुरमा इतना अच्छा कहां से लगाता है, इमाम साहब साइकिल से मोटरसाइकिल पर कहां आ गया, इमाम साहब सुन्नत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यही तेरा रह गया। अल्लाह पूछेगा, बूढ़े मियां मैंने तुझे जिंदगी दी कहां लगाया, कहेगा चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर। अल्लाह ताला गए फरिश्तों मार लाठी से दिमाग का भेजा फाड़ दो बुढ़वा का। गांव में जलसा हुआ था, सब मौलाना चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि अपने जिंदगी की और अपने ईमान की हिफाजत कर। तो हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक, हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है। कौन है वो? अल्लाह है, ईश्वर है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में ना आया है और न कोई जाने के लिए तैयार है।
80 साल का बूढ़ा हो, मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो, चरपाई पे हो, उसके पास भी जाइएगा ना तो कहेगा मौलाना दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जल्दी शिफा दे दे, भगवान हमको अच्छा कर दे। लेकिन जब वक्त आता है तो इंसान चला जाता है। कौन है सुपर पावर? ये सुपर पावर अमेरिका नहीं है, ये चाइना नहीं है, सुपर पावर अल्लाह है, ईश्वर है। जब चाहता है भेज देता है दुनिया में और जब चाहता है वो उठा लेता है। उस अल्लाह की पहचान कर, उस अपने रब को पहचान, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने ब्रह्मा को पहचानो। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में, माइक वाला ऑपरेटर कौन है? हाथ उठाइए था। सो गया है बेचारा, जा सो गया बेचारा, जा जा हल्का छोड़ दीजिए, सोने दीजिए। आप लोग जागे हैं ना भाई? कितने आदमी जागे हैं? हाथ उठाइए था। क्या नाम है आपका? नाम कहा? बबलू भाई। चलिए बैठे रहिए, अच्छा से आप भी सुनिए। आप जाइएगा नहीं, सुनिए, हम आप ही पर तकलीफ कर रहे हैं। जनरेटर के पास बैठिए। बहुत अच्छा आपका साउंड है, माइक है, आप भी बड़े अच्छे। शादी हो गई है? कितना बच्चा है? हम दो, हमारे दो। ओ यानी एक ही है। आजकल तो फार्मूला चला है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, जहन्नम में जाने दो। हाँ? ऐसे नहीं चलेगा। बाग में माली हो और बागीचा हो और बागीचा भरा और हरा हो। हम दो हमारे दो नहीं, वो बाद में। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्रावेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। ये दोनों लड़का इशारा कर रहा है कि आप चलते हैं यहाँ से, जाइएगा नहीं, बैठिए। पेशाब लगा हो तो भी बैठे रहिए, एकदम बैठे रहिए। जाड़े का मौसम है, हम पटना से चल करके आपके पास आए हैं, आप उठ के चले जाइएगा। हमारी नजर सब पर पड़ी हुई है, याद रख लीजिएगा। मीडिया वाले का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हम बोलते हैं बल्हा मकसूदन में, ये पहुंचा देता है पूरे दुनिया में। इसका भी बड़ा कमाल है, बहुत खतरनाक है मीडिया, याद रख लीजिएगा। मीडिया से बच के रहिएगा, मीडिया में मत आइएगा। माँ बहन थोड़ा बच के रहिएगा। बड़े हाल। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्रावेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर, जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। जो व्यक्ति इस धरती पर मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी। मौलाना कहता है चलो, मौलाना आते हैं, खूब जिद किया चलो नमाज को, तो मौलाना नहा करके आते। काहे भाई? इसका मतलब है कि नापाक है, खरे खरे पेशाब किया होगा या फिर पानी नहीं लिया होगा। ये नौजवान सबका हाल था और बुरा है। हे बाबू, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बना, पाक साफ रख। जिसका अल्लाह पाक, जिसका नबी पाक, जिसकी शरीयत पाक, जिसका दीन पाक, जिसका कुरान पाक, उसके मानने वाले ना पाक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पाक साफ रहो मेरे भाइयों। पता नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो कहा कि जो व्यक्ति धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न मरने के बाद सुख पाएगा। इसलिए कहा अल्लाह ने ईमान दिया है तो अल्लाह की मान करके चलना है और जन्नत में अपनी मान करके चलना है।
यहाँ अल्लाह की मान लो, जन्नत में किसी की नहीं चलेगी, तुम्हारी चलेगी, तुम्हारी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। यहाँ रब को मानो, वहाँ अपने आप चलो। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमको शांति कहाँ मिलेगा, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिमस्थानं श्यासि शाश्वतम्। श्री कृष्ण जी ने कहा, हर प्रकार से, हर वक्त, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी, तुझे भी शांति मिलती है। तुझे मंदिर में जाना है, वहाँ ईश्वर को याद करना है, वहाँ याद करो ईश्वर को जहाँ हमें भी, तुझे भी शांति मिलती है। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं है, कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि फिर ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा। कभी कभी हम लोग भी परेशान नहीं हो जाते हैं? नहीं होते हैं, हो जाते हैं परेशान, सुकून नहीं मिलता है, एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, एकदम घर में बीवी कुछ बोली तो एकदम उसको पटका, इसको पटका, भागा, एकदम कहीं सुकून नहीं है। तो कहाँ सुकून मिलेगा भाई? घर वाली इधर से मार करके भगा दिया, बाजार में गए तो वहाँ हल्ला चिल्ला है, दुकान पर बैठे वहाँ हल्ला चिल्ला है, तो सुकून कहाँ है? तो चले हैं आप जो है मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास। इमाम साहब, दिल में सुकून नहीं है, दिल में जो है सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है, दिल बेचैन हो गया है। किसका किसका दिल बेचैन है? हाथ उठाओ तो भाई, कोई है नौजवान ऐसा? नहीं ना बेचैन है? ठीक ठाक है ना आप लोग भाई? कहा कि मौलाना नींद नहीं आती है। अब इमाम साहब कहते कि इधर आइए चचा, मस्जिद में ले जाते हैं, वजू करा देते हैं और कुरान को खोल देते हैं और कहते कि पढ़िए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर आपको कहीं सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, तो अल्लाह के कुरान को पढ़िए, सुकून आ जाएगा। अल्लाह के कुरान को पढ़िए, सुकून आ जाएगा। आपने देखा नहीं? अब कहेगा मौलाना हमको नहीं है पता। कितने आदमी भाई 3 दिन पहले जुमा पढ़े थे? याद, हाथ उठाइए तो। कितने आदमी जुमा पढ़े थे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ना। आप लोग नहीं पढ़े थे, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। वाह, पासवर्ड लगा हुआ है दिल में क्या? किसके 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 मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है? हाथ उठाइए तो। आजकल तो सबके मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, कोड नंबर पते नहीं चलता है। का भाई तुम लॉक, का भाई घर में पूछे ना, घर वाली के मोबाइल में भी लॉक, पूछ लीजिए ना, जाने माना सलाम अलैकुम का खोलते हैं व्हाट्सएप के ना, नंबर इतना इतना। का बात, काहे लॉक लगा तुम्हारे मोबाइल में? ए नौजवान, तेरे मोबाइल में काहे लगा? कुछ न कुछ तो है जरूर मामला, कुछ न कुछ तो है मामला। अल्लाह का घर मस्जिद है, उसमें कोई पासवर्ड, कोई लॉक नहीं है।